कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस पौधे के बारे में और जानना चाहते हैं कि ये पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा भगा कर देखते हैं, फिर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस विब्रेशन में आ रहे नूर हदीस चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है और कुछ ऐसी जानकारी है जो शायद ही हमने कभी सुनी होगी हम लोगों ने। आज किसी पेड़ के बारे में एक ऐसा बताया जाएगा इस वीडियो में कि जो बड़े बरकत वाला पेड़ है, बड़ी मतलब फ़ायदेमंद चीज़ है ये। कि ये कौन सा पेड़ ऐसा है दोस्तों, उस पेड़ के बारे में बताया गया है कि उसको लगाने घर में बरकत होती है, फ़ायदा पहुंचता है, या इसका जो ही मामला है हकीकत सच्चाई है। आइए इस वीडियो के जरिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो कितनी सच्चाई है और इसमें ऐसे कौन से पेड़ के बारे में बताया गया है जो घर में लगाएंगे तो वो इंशाल्लाह चाहते हो बरकत होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद बात करते हैं। अरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ चीजों के अंदर बरकत रखी है जबकि कुछ चीजों के अंदर बेबरकती, कुछ चीजों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीजों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसे ही एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ये पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। लेकिन जब भी घर में रिज्क, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आम तौर पर हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है नियाज़बो, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रिहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी कि नियाज़बो के खानदान से ही है, और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वो पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वो है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन तीनों पौधों के ही बारे में मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, यानी बरकत आनी शुरू होती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, असल में वो कौन सा पौधा है और इसको आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है, आगे आपको पता चल जाएगा। नियाज़बो यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाकिया में नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नियाज़बो पौधे को बहुत ज्यादा पसंद फरमाया है और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज़बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस किसी को भी रिहान का पौधा पेश किया जाए वो उसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वजन में काफी हल्का होता है। जबकि नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मजहब में भी बहुत ज्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा मुकद्दस पौधा मानते हैं और आमतौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को जरूर लगाते हैं। हिंदुओं के जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है और जिस घर में यह पौधा पाया जाता है उस घर में काला जादू या सिफली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में यह पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की कोई बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधों की यही तमाम खूबियां मिलकर उसे बहुत ही ज्यादा बरकत और घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा बना देती है। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो या एक खास तरीके से रखा हो जो कि अभी आपको बताते हैं, तो उस घर में ना ही रिज्क की तंगी होती है, ना ही कभी दौलत और पैसे आना रुकते हैं, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह नियाज़बो के बहुत सारे तिब्बी फवाइद भी है। नियाज़बो की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते नियाज़बो के खाकर मुंह में रखकर चबा ले, कभी भी आपको जिंदगी में दोबारा बदहजमी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, घर में नियाज़बो यानी कि तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फायदे बहुत है और नुकसान कुछ भी नहीं। प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते नजर आते हैं कि ये पौधा घर में रिज्क और दौलत लाने वाला बनता है,
लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है, ना ही हमें उसका इस्लाम में कोई जिक्र मिलता है, और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें ये कोई ऐसी बातें बताई है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह ही है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचे कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधों के बारे में पता चलता है कि वो पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी कि नियाज बो का है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पौधा घर में ना सिर्फ रिज्क और दौलत लाता है, पैसा लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वो है पुदीने का पौधा। प्यारे दोस्तों, घर में रिज्क, दौलत, पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना ये घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई बगीचा नहीं है तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने को उगा सकते हैं, यानी आप एक कुंडे में तुलसी या पुदीने के पौधे को लगा सकते हैं। या कोई ऐसी जगह यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं तो आप गमले में, कुंडे में किसी भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। ये दोनों पौधे ही आसानी गमले में उग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिब्बी फवाइद है कि गिने नहीं जा सकते। इसीलिए आप घर में तुलसी यानी नियाज बो, जिसे रिहान भी कहा जाता है, उस पौधे को जरूर रखें। याद रखें दोस्तों, तुलसी, खांसी जब आपको बहुत ज्यादा आती है तो आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। या आप चाय बनाते वक्त तुलसी के पत्ते उसमें डालकर अगर चाय बना लेते हैं और उसे पी लेते हैं काढ़े के तौर पर, तो याद रखिएगा आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीजें बिल्कुल नहीं होगी। तो तुलसी एक सेहत के लिहाज से बहुत ही फायदेमंद है। अब रही बात इससे दौलत या बरकत आने की, तो वो एक अलग बात है कि वो आएगी या नहीं आएगी, वल्लाहु आलम। लेकिन कुरान में इसके फायदों के लिए, इसके जो बेनिफिट्स है, उस वजह से इसको कुरान में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। तो आप ये समझकर इस पौधे को ना लगाए कि इसको लगाने से घर में बरकत आएगी या दौलत आएगी। बेशक अल्लाह रिज्क देने वाला है। तो याद रखिए, आप जब भी इस पौधे को लगाए तो आप लोग सुन्नत तरीके से इस पौधे को लगाएं और आप ये सोचे कि ये पौधा मेरे सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा, जिस पेड़ के बारे में बताया गया। ये पेड़ लगाने से खैर व बरकत होती है, पैसा खूब आता है, दौलत में इजाफा हो जाता है, और तमाम चीज़ें जो बताई गई दोस्तों। अब पहली बार मैंने ये ऐसा पेड़ के बारे में सुना है। आज तक किसी मौलाना से, किसी आलिम से मैंने तो नहीं सुना भाई। और अगर आपने सुना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने उलमाओं से, अपने पूछ के, तो क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं है। तो अल्लाह बेहतर जाने कि इस पेड़ के बारे में आज तक मैंने कभी नहीं सुना, किसी मौलाना से कभी किसी बयान में नहीं सुना। अब जो इसमें बताया गया है वो तो अल्लाह बेहतर जाने कि वो सही है या नहीं सही है, गलत है, क्या है मामला। और आप इसमें अमल करने से पहले अच्छे मौलाना से, अच्छे आलिम से पूछिएगा ज़रूर, और मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि इस पेड़ लगाने से क्या ये फ़ायदा है, खैर व बरकत होती है। वैसे तो पेड़ पौधे लगाना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से जो बताया गया इसमें कि पैसे आएंगे, दौलतमंद हो जाएगा आदमी, ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से कहूँ, अमल करने से पहले अच्छे मौलाना, अच्छे आलिम से ज़रूर पूछा करिए, जो ये बात समझ में ना आए। तो मिलेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।